इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर, जो है सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी। तो पहले देखते हैं कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी होती क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप कोई काम करते हो और उसमें फेल हो जाते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस काम को करोगे तो आपके ऊपर पहले से ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि आपके दिमाग को पता है पहले आप इसमें फेल हो चुके हो। इस मुहावरे से भी आप इसको समझ सकते हो कि दूध का झला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या है कि जब आप एक बार सेक्स में फेल हो जाते हो तो नेक्स्ट टाइम आप जब सेक्स करने के लिए जाते हो तो आप एक प्रेशर फील करते हो, एक एंजाइटी फील करते हो, आपको घबराहट होने लगती है। और उसी घबराहट की वजह से क्या होता है, आपको इरेक्शन नहीं आता और आपको नपुंसक जैसी फीलिंग आती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बताया कि जैसी उनकी शादी हुई तो फर्स्ट नाइट आराम से निकल गई। उसके कुछ दिन बाद ही एक दिन उन्होंने जिम में हैवी वर्कआउट किया, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा थकान हो गई। अब रात में जब वो इंटीमेट होने के लिए रेडी हुए तो उनके पेनिस का इरेक्शन चला गया। तो उन्होंने अपनी वाइफ को समझाया कि शायद ज़्यादा थकान होने की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आज मेरा मूड नहीं है। उनकी वाइफ भी बात को मान गई, समझ गए दोनों, लेकिन उनको पूरी रात नींद नहीं आई। उनको एंजाइटी हो गई, घबराहट हो गई बहुत ज़्यादा। और फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट डे जब वो सेक्स करने लगे तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एकदम से घबराहट हुई कि ऐसा ना हो आज भी इरेक्शन ना आए। और इसी घबराहट की वजह से मुझे सच में इरेक्शन नहीं आया और मैं फिर फेल हो गया और इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मेरी वाइफ के मन में क्या क्या सवाल आ रहे होंगे ये सोच रहा था मैं। तो उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि आज भी मेरा मूड नहीं है और वो फिर लेट गए और फिर घबराहट हुई रात में, पूरी रात नींद नहीं आई। उसके बाद जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री पूछी, मास्टरबेशन हिस्ट्री पूछी। तो उन्होंने बोला हाँ मैं कई सालों से मास्टरबेशन करता आया हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ तो मेरे माइंड में बाकी कुछ नहीं आया, सिर्फ यही आया कि शायद मैंने मास्टरबेशन ज़्यादा किया है, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे पास आने से पहले वो एक हकीम के पास भी गए थे, तो उस हकीम ने बोला कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और उसकी दवाई उन्होंने स्टार्ट कर ली थी, जबकि परफॉर्मेंस एंजाइटी का दवाई से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ, जो सॉल्यूशन मैंने उनको भी दिया था। और आज उनकी लाइफ और आज उनकी सेक्सुअल लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी उन लोगों के साथ भी होती है जो लोग पोर्नोग्राफी में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, और जब वो रियल सेक्स करते हैं तो उन्हें उसमें इतना इंजॉयमेंट फील नहीं होता, मज़ा नहीं आता। तो उस वजह से भी उनका पेनिस कई बार इरेक्ट नहीं होता या लूज हो जाता है बीच में ही, तो वहाँ से भी एंजाइटी हो सकती है। देखो, परफॉर्मेंस एंजाइटी होने के कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो इसका मेन सिम्टम है वो ये है जब आप सेकेंड टाइम जाते हो तब भी आप फेल हो जाते हो, आपको घबराहट होती है और इरेक्शन चला जाता है। ये इसका मेन सिम्टम है। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन होता है मेरा। बाकी लोग इसका सॉल्यूशन कैसे देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को सही करो, जितना जल्दी हो सके उसी समय से अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें आती हैं, आपको एक्सरसाइज करनी है, स्पेशली लेग्स की एक्सरसाइज डेली करनी है। बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं लेग्स में, कुछ स्पेशल एक्सरसाइज होती हैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो, जिसमें कीगल होती है, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, लेग्स बटरफ्लाई होती है, स्क्वाट्स आप कर सकते हो जितने हो सके। तो इससे क्या होगा, आपका लिबिडो बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, तो आपको इरेक्शन आने में प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात है, अपनी डाइट को अच्छा रखो, प्रोटीन रिच फूड खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, जितना हो सके डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान दो। अब आप बोलोगे ये सब ठीक है, लेकिन एंजाइटी का क्या, जो हम परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको मार्केट से 25 mg या 50 mg की वाइग्रा लेके आनी है। वाइग्रा आप सबको पता है क्या होता है, तो आपको 25 तो नहीं मिलेगी, आपको 50 mg वाइग्रा लेके आनी है। ग्रीन कलर की एक टैबलेट आती है, उसको आपको लेके आना है, मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। उसके बाद इस टैबलेट को हाफ करके आपको सेक्स करने से 1 घंटा पहले ले लेनी है पानी के साथ। आपको ध्यान रखना है कि आपने उससे तुरंत पहले खाना ना खाया हो, खाने में 1 घंटे का गैप होना चाहिए, उसके बाद टैबलेट लेनी है, उसके बाद 1 घंटे का गैप सेक्स के लिए होना चाहिए। इससे क्या होगा, वाइग्रा आपको 100% इरेक्शन देगी, आपकी टाइमिंग भी अच्छी होगी, तो ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा। तो इस 25 mg वाइग्रा का असर 2 या 3 दिन रहेगा, 2 दिन तो मिनिमम रहेगा। तो आप
उसमें परफॉर्म कर पाओगे और यहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी एक्सरसाइज और डाइट पे रेगुलर ध्यान देना है, क्योंकि अगर एक बार बीच में दोबारा गड़बड़ होती है तो दोबारा वही लूप चलाना पड़ेगा, आपको दोबारा वाइग्रा लेनी पड़ेगी। और मैं रिकमेंड करता हूँ वाइग्रा कितनी भी आप लो, 50 mg वाइग्रा आपको पर मंथ लेनी है, यानी एक महीने में बस एक ही आप टैबलेट लो तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। इससे ज्यादा मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ। इस सॉल्यूशन के बावजूद अगर आप मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक मैंने दे दिया है। मैं आपको आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से गाइड कर पाऊंगा और ये मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए इजी होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루